हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा का हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके सीखेंगे, ठीक है। जो हमारा स्कूल मेथड है उससे उसके साथ साथ हम एक ट्रिक है जिसे हम वैदिक ट्रिक कहते हैं, उस ट्रिक को अप्लाई करके भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, इसमें आप कुछ नया सीखने जा रहे हैं, है ना। दोनों तरीके से हम सीखेंगे, कंपैरिजन करके सीखेंगे। तो एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसे हम जानते हैं, है ना, तो उसको हम अप्लाई करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। उसके बाद फिर हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, उसका आंसर भी देख करके हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों आंसर हमारा सेम है या नहीं, और किससे हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाए कि कौन सा हमारा ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, तो हम अपनी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लें कि हम देख करके आंसर को टिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y और दूसरा है 3x + 4y। इनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला मेथड मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, इसको बांट लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो है जो वेरिएबल है x, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब इसके साथ हम ये सेकंड इक्वेशन जो है इसको हम लिख लेंगे। कितना है ये है 3x + 4y, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें अब दूसरा क्या बचता है 2y, तो ये हम ले लेते हैं +2y, और इसके साथ भी हम दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे। x का हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पे देखो 3 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, x क्या हो जाएगा x² प्लस, अब x का हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 4, और x और y कितना हो जाएगा बेटा xy, फिर प्लस। अब 2 का हम इसमें करेंगे, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, और ये y और ये x कितना आ जाएगा यहाँ पे xy। उसके बाद देखिए 2 का हम 4 में करेंगे, तो 2 4 का कितना आ गया 8, और y मिलकर के क्या बनाता है y की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 3x² एज इट इज हो जाएगा। अब ये 4xy और 6xy दोनों क्या है सेम है ना, तो 4 और 6 कितना हो जाता है 10, और ये xy हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बचता है हमारा 8y²। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये तो था हमारा कौन सा लॉ, ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। कौन सा था ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो चलिए अब इसी इक्वेशन को हम ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो कांस्टेंट वेरिएबल है x और y है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए, एक x ले लिया और दूसरी तरफ हमने y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके हम कोएफिशिएंट यानी इसके गुणांक को लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट इसमें पहले इक्वेशन में कितना है 1, और दूसरे में कितना है देखो 3, इसको हम देने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट कितना है 2, है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, और दूसरे इक्वेशन में कितना है 4, इसको हम ले लेते हैं। अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली करते हैं, 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद हम ये वर्टिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 4 में, और इस 1 का 4 में, और 3 का 2 में। तो देखिए 1 चौका कितना हो गया 4, प्लस लगाया, और 3 दूना कितना हो गया 6, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम वर्टिकली कर देते हैं, 4 दूना कितना हो गया 8, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये कितना हो जाएगा 3, और x है ना, वर्टिकली है तो x यहाँ, तो कितना हो गया हमारा ये x² प्लस 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, क्रॉस हमने किया है xy में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेरिएबल xy प्लस। अब यहाँ पे देखिए 8 है, वर्टिकली है, y है, तो यहाँ पे आ जाएगा y², ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस मेथड से हम किसी भी इक्वेशंस को सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते इतने सक्षम हो जाएंगे कि इक्वेशंस देख करके, ऑप्शन देख करके आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ये है हमारा वैदिक लॉ, है ना। वैदिक लॉ की ये ट्रिक है, ठीक है।